ट्रंप के टैरिफ पर पूरी दुनिया का शोर। इधर भारत ने साइलेंट स्ट्राइक से तोड़ दी चीन की कमर। बंगाल की खाड़ी में खड़ा हुआ नया लौह किला, अब ड्रैगन की हर चाल पर गिरेगा भारत का हथौड़ा। चिकन नेक को काटने का सपना देखने वालों की खैर नहीं। हल्दिया में तैनात हुए समुद्र के सफेद भेड़िए। हल्की नाव नहीं, ये हैं पानी पर उड़ने वाले शिकारी। 45 नॉट की रफ्तार से दुश्मन का काल बनकर दौड़ेंगे। 130 किलोमीटर अंदर से होगा अब सीधा वार। कोलकाता के पास तैयार हुआ नौसेना का सबसे खुफिया डिटैचमेंट। जब पूरी दुनिया वॉशिंगटन की तरफ देख रही थी कि ट्रंप का अगला टैरिफ बम किस पर गिरेगा, जब ग्लोबल मीडिया अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की हेडलाइंस बनाने में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त भारत के पूर्वी तट पर एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी गूंज बीजिंग के बंद कमरों में सुनाई दे चुकी है। ये शोर शराबे वाली कूटनीति नहीं थी, बल्कि सन्नाटे में किया गया वो काम था जिसने बिना एक भी गोली चलाए बंगाल की खाड़ी का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप उधर चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं और इधर भारत ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये कहानी किसी मिसाइल टेस्ट या परमाणु धमाके की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चेकमेट की है जिसे समझने में दुश्मनों को वक्त लग जाएगा। कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे एक ऐसा साइलेंट फोर्ट्रेस एक्टिवेट हो चुका है जो भारत के उस सबसे संवेदनशील हिस्से की सुरक्षा करेगा जिसे हम और आप चिकन नेक के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां दुश्मन की एक छोटी सी गलती भी भारत को नॉर्थ ईस्ट से काट सकती थी, लेकिन अब वहां समंदर के रास्ते ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका उलझाएगा व्यापार में, भारत घेरेगा समंदर में। 2026 की शुरुआत में ही बदल गया एशिया का नक्शा। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत का डायमंड नेकलेस, मोंगला और चटगांव पर अब सीधी नजर। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि जब तक खबरें बाहर आईं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे हम कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वहां की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अब भारतीय नौसेना के कब्जे में आ चुका है। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स नाम सुनने में आपको ये सिर्फ एक व्यापारिक बंदरगाह लग सकता है, लेकिन अब ये भारत का वो नया फॉरवर्ड बेस बनने जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देगा। 2026 की शुरुआत में ही भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हम सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि समंदर के भीतर भी अपनी हदें तय करेंगे। हल्दिया में बनने वाला ये नया नेवल बेस कोई साधारण जगह नहीं है। ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, यानी समंदर से थोड़ा अंदर, लेकिन स्ट्रैटेजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी के हर उस जहाज पर नजर रखी जा सकती है जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखेगा। खबर ये है कि नौसेना ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और अब यहाँ तैनात होंगे वो छोटे और घातक हथियार जो बड़े बड़े विमान वाहक पोतों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अचानक हल्दिया ही क्यों? विशाखापट्टनम में तो पहले से ही हमारी पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है, तो फिर इस नए बेस की क्या जरूरत पड़ी? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा मैप को ध्यान से देखना होगा। हल्दिया की लोकेशन ऐसी है कि ये सैंडर्स यानी गहरे समंदर के उस पॉइंट से मात्र 130 किलोमीटर दूर है जहां से अंतर्राष्ट्रीय जहाज गुजरते हैं। अब तक अगर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कोई संदिग्ध गतिविधि होती थी तो हमारे जहाजों को विशाखापट्टनम या पारादीप से आने में घंटों लग जाते थे। समंदर में युद्ध या रेस्क्यू के दौरान एक एक मिनट की कीमत होती है। हल्दिया में बेस बनाकर भारत ने अपना रिस्पॉन्स टाइम लगभग आधा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर बांग्लादेश के रास्ते या म्यांमार की तरफ से कोई भी घुसपैठिया या चीनी जासूसी जहाज भारतीय जल क्षेत्र में दाखिल होने की जुर्रत करता है तो हल्दिया में बैठे हमारे समुद्री प्रहरी पलक झपकते ही उनका रास्ता रोक देंगे। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत की क्विक रिएक्शन टीम का नया लॉन्च पैड है। लेकिन इस खबर का सबसे रोमांचक पहलू वो है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और उसके पीछे छिपे चीन से है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कैसे चीन ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और मोंगला पोर्ट में अपनी पैठ जमाई है। चीन की ये चाल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा थी जिसका मकसद भारत को चारों तरफ से घेरना था, लेकिन हल्दिया में बेस बनाकर भारत ने चीन की उस पूरी स्ट्रिंग को ही बीच से काट दिया है। हल्दिया बेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी चिकन नेक की सुरक्षा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वो भारत की मुख्य भूमि को हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है।
चीन की हमेशा से ये बुरी नजर रही है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो वो इस पतले से गलियारे को ब्लॉक कर देगा, लेकिन अब भारत ने इसका जवाब समंदर से दिया है। अगर जमीन पर कोई भी हरकत हुई तो हल्दिया से नौसेना के जहाज सीधे चटगांव और मोंगला की तरफ कूच कर सकते हैं और दुश्मन की सप्लाई लाइन को वहीं काट सकते हैं। ये एक तरह से दुश्मन के घर के दरवाजे पर अपनी तोप तैनात करने जैसा है। चीन को अब ये समझ आ गया होगा कि 2026 का भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल डिफेंसिव नहीं खेलता, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करता है। अब बात करते हैं उन शिकारियों की जो इस बेस पर तैनात होंगे। हल्दिया कोई गहरे पानी का बंदरगाह नहीं है जहां बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हों, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ तैनात होंगे फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स और वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स। ये कोई आम नावें नहीं हैं। ये पानी पर चलने वाले वो चीते हैं जिनकी रफ्तार 45 नॉट करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इनमें प्रोपेलर नहीं बल्कि वाटर जेट तकनीक लगी होती है, जिससे ये उथले पानी में भी आसानी से चल सकते हैं। सुंदरवन का इलाका जो दलदली और जटिल है, वहाँ बड़े जहाज नहीं जा सकते, लेकिन ये फास्ट अटैक क्राफ्ट्स वहाँ भी दुश्मन का पीछा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ होवरक्राफ्ट्स की तैनाती की भी योजना है। होवरक्राफ्ट वो मशीनें हैं जो पानी और कीचड़ दोनों पर हवा में तैरते हुए चलती हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो जमीन से समंदर में उतरे और फिर दलदल को पार करते हुए दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच जाए। ये एम्फीबियस वॉरफेयर की वो क्षमता है जो भारत को इस इलाके में अजेय बनाती है। इन छोटे जहाजों पर लगी मशीन गन और मिसाइलें किसी भी घुसपैठिए जहाज को जल समाधि देने के लिए काफी हैं। ये कदम सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का भी है। कोलकाता और हल्दिया पोर्ट भारत के पूर्वी व्यापार की रीढ़ हैं। नेपाल और भूटान जैसे देशों का पूरा व्यापार भी इन्हीं बंदरगाहों से होता है। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा का मतलब है पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच जब दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट रही है, भारत अपने समुद्री रास्तों को सुरक्षित करके दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि हिंद महासागर में व्यापार के नियम अब नई दिल्ली तय करेगा। चीन अक्सर अपने रिसर्च वेसल्स के नाम पर जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेजता रहता है। उनका मकसद होता है भारत की पनडुब्बियों के रास्ते और समुद्र के नीचे की जानकारी जुटाना। हल्दिया बेस के एक्टिव होने के बाद इन चीनी जासूसों के लिए बंगाल की खाड़ी में छिपना नामुमकिन हो जाएगा। हमारे रडार और निगरानी तंत्र अब इतने करीब आ चुके हैं कि दुश्मन की हर सांस की खबर हमें होगी। ये बेस भारतीय नौसेना की आंख और कान बनकर काम करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात गौर करने वाली है। 2026 में जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ अमेरिका अपने आप को समेट रहा है, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहा है। दूसरी तरफ रूस और चीन का गठजोड़ दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में भारत का ये कदम उसे एक स्वतंत्र पावर सेंटर के रूप में स्थापित करता है। हम अपनी सुरक्षा के लिए न तो वॉशिंगटन का मुंह ताक रहे हैं और न ही मॉस्को का। हम अपने संसाधनों और अपनी रणनीति से अपनी सीमाओं को लोहे जैसा मजबूत बना रहे हैं। हल्दिया बेस का बनना यह साबित करता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। यानी हम हमले का इंतजार नहीं करते, हम खतरे को पैदा होने से पहले ही कुचलने की तैयारी रखते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अंडमान निकोबार को एक सैन्य किले में बदला गया और अब हल्दिया में ये नई तैनाती हुई है, उससे साफ है कि भारत ने बे ऑफ बंगाल को पूरी तरह से बे ऑफ भारत बना लिया है। अंत में ये समझना जरूरी है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर सही जगह मौजूदगी से जीते जाते हैं। हल्दिया में नेवल बेस बनाकर भारत ने शतरंज की बिसात पर अपना वजीर ऐसी जगह रख दिया है जहां से वो राजा और रानी दोनों को एक साथ शह दे सकता है। चीन अब चाहे जितनी भी मोतियों की माला गूंथ ले, भारत ने उसके गले में ऐसा फंदा डाल दिया है जिसे वो कभी ढीला नहीं कर पाएगा। 2026 की ये शुरुआत बता रही है कि आने वाला साल भारत की सैन्य कूटनीति का स्वर्ण युग होने वाला है। ट्रंप के टैरिफ तो सिर्फ पैसों का खेल है, लेकिन भारत ने जो किया है वो अस्तित्व और वर्चस्व का खेल है, और इस खेल में भारत ने बाजी मार ली है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दिया का ये नेवल बेस चीन की विस्तारवादी नीति पर पूर्ण विराम लगा पाएगा? क्या भारत को ऐसे ही और छोटे छोटे फॉरवर्ड बेस तैयार करने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर लिखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अब समंदर की निगरानी के लिए एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है जो बादलों के पार भी देख सकेगा और जिसका कंट्रोल सीधे नौसेना के हाथों में होगा। उस जादुई तकनीक के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।